देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। मेरे साथ विजय सरदाना भी हैं, शास्त्री हैं, उनसे सीधे बात करता हूं। सरदाना साहब, 20 लाख करोड़ अमाउंट तो ठीक ठाक लग रहा होगा आपको। अगर वो 1.7 लाख करोड़ और वो मोरेटोरियम जो करीब 6-6.5 करोड़ का है उसको अलग करें तो 12 करोड़ तब भी बचते हैं जो इकोनॉमी में इन्फ्यूज किया जा सकता है और सरकार इन्फ्यूज करेगी। कैसे देखते हैं आप इसको और आपको क्या लगता है क्या किया जाना चाहिए, वो सही तरीके क्या हो ताकि इसका सही फायदा लोगों तक पहुंचे? सबसे पहले सारे दर्शकों को नमस्कार। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फेज में हम एंटर कर रहे हैं कोरोना के बाद, और ये सिर्फ बजट पैकेज या सपोर्ट पैकेज नहीं है, ये इस देश को दिशा देने का एक कार्यक्रम है। पहले दिन से हम ये कह रहे थे कि हिंदुस्तान को इस क्राइसिस का फायदा उठाना चाहिए। फायदा उठाने का तरीका ये है कि अभी तक हर आदमी जैसा है चलने दो वाली माइंडसेट में था। अब कोरोना ने हम सबको हिलाया है। जब सब कुछ हिल गया है तो क्यों ना एक नए भारत का निर्माण किया जाए, और यही इस पैकेज को आपको इस नियत से देखना पड़ेगा। ये कोई 8 लाख या 13 लाख या 20 लाख करोड़ कोई बंदर बांट नहीं होगी, इस बात को हम समझें। मेरे हिसाब से इस समय जो प्रधानमंत्री साहब का अगर मैं वक्तव्य को ध्यान से एनालाइज करूं तो उन्होंने जिन बातों का ध्यान दिया है आप ये देखिए। ठीक है विजय जी मैं आ रहा हूं आपके पास। एक बड़ी खबर आ रही है, वो बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। इस स्टिमुलस पैकेज को या इस मोदी के लॉकडाउन बजट को शेयर बाजार ने भी सलामी दी है। आज जब बाजार सुबह खुले थे तो 1400 करीब 1500 अंकों की उछाल के साथ खुले। हालांकि अभी बाजार में वो फिर मुनाफा वसूली देखने को मिली है और 642 अंकों की बढ़त के साथ सेंसेक्स और 183 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी काम कर रहा है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट वीक है निशांत। लेकिन गौरव, आज के हालात में अगर इन कंडीशंस में 1400 अंक का उछाल है तो वो अपने आप में काफी इनक्रेडिबल, वो काफी अमेजिंग है और काफी अच्छा है। खासकर ये देखते हुए क्योंकि अभी अगर हम इसको गन सैल्यूट कहें तो अतिशोक्ति नहीं होगी। बिल्कुल विजय जी माफी चाह रहे हैं, हम आपको बीच में रोक रहे हैं, लेकिन सीधे सीधे यहां पर शिवांगी, स्टॉक मार्केट का हाल और अभी ओवरऑल वहां पर जो कारोबारी हैं उनका क्या टेक है इसके ऊपर, बहुत संक्षेप में बताइए। उसके बाद हम अपने एक्सपर्ट्स के पास जाएंगे क्योंकि आप मुंबई में ही मौजूद है इसलिए। देखिए, निफ्टी में भी उछाल है और सेंसेक्स में भी उछाल है। और जब हमने यहाँ पर शेयर मार्केट के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात की है तो उन्होंने कहा है कि ये अच्छे संकेत हैं, शुभ संकेत हैं, लेकिन बस इंतज़ार इसी बात का है कि जो कुछ भी वित्त मंत्रालय की ओर से आएगा और कहाँ पर पैसों का डिप्लॉयमेंट होता है उसके बाद ही चीज़ें साफ हो पाएंगी। इसी के साथ साथ जो स्वदेशी होने की बात कही थी प्रधानमंत्री जी ने, तो उस पर भी जो शेयर मार्केट के एक्सपर्ट हैं उनका साफ कहना है कि ये कहीं ना कहीं मार्केट पर भी इसका असर पड़ेगा। और फिलहाल जो कुछ भी हो रहा है, जो भी ये नंबर्स आ रहे हैं, आप देख सकते हैं अभी भी सेंसेक्स जो है वो 600 अंकों से ऊपर ही है। तो ऐसे में फिलहाल नजरें जो है वो पूरी तरह से एक चीज मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ शिवांगी, ठीक है। देखिए, 2 सेक्टर सबसे ज्यादा भाग रहे हैं आज, ऑटो और बैंक, और उसका कारण भी है सारा पैसा जो जाएगा बैंकों के जरिए जाएगा। और दूसरा, अगर रूरल इकोनॉमी में पैसा जाता है, किसानों के पास पैसा जाता है तो रूरल इकोनॉमी में 2 पहिया गाड़ियां, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा जाता है तो कमर्शियल गाड़ियों की बिक्री बढ़ेगी, ऑटो सेक्टर को इससे काफी फायदा मिलेगा। पॉइंट नोटेड, गुड इनपुट गौरव। यहां पर हमारे साथ और मेहमान भी मौजूद हैं। हाँ, अब हमें शेयर बाजार से आगे बढ़ना चाहिए, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अमन सिन्हा हमारे साथ है बीजेपी से। अमन जी, स्वागत है आपका। मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक फिल्म आई थी शुभ मंगल सावधान, शुभ और मंगल तो हो गया लेकिन मैं सावधानी की बात करूंगा आपसे, और यहां पर जो सावधानी का जिक्र कर रहा हूं मैं, आज सुबह का सर्वे है, चाहूंगा मैं स्क्रीन पर जरा अमन जी को दिखाया जाए। आज सुबह का सर्वे है सर, और वो सर्वे ये बता रहा है कि कोरोना संकट के बीच अजीम प्रेम जी की यूनिवर्सिटी और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन में एक सर्वे किया गया है, और उस सर्वे में यह बताया गया है अमन जी कि कृषि क्षेत्र की कमाई 90% घटेगी। और सबसे बड़ा जो चिंता का विषय है वो ये है कि बेरोजगारी का जो आंकड़ा है वो शहरों में थोड़ा कम है, लेकिन जो दूसरा सर्वे आया है वो और ज्यादा अलार्मिंग है। और सीएमआई का जो सर्वे आया है उसमें ये बताया गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 25.5%, वो है मई 5 में, और 7.5% था मार्च 21 से। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं अभी के हालात को देखकर, जो मैं सावधानी की बात कर रहा हूं, इसीलिए मैंने ये डेटा टर्निंग की। थोड़ा हम लोगों ने बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन ये जो इम्पिटस जाएगा इसका फोकस एरिया क्या होगा? नहीं निशांत जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि ये जो सर्वे है इससे मैं कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं, और मुझे नहीं लगता है इसका क्या क्रेडिबल बेसिस और एविडेंस है। वो तो जो सर्वे कर रहे हैं वो लोग बताएंगे। पर मैं एक चीज आपको ध्यान में डाल दूं जो आप ऑलरेडी उससे अवगत हैं कि
वर्ल्ड बैंक ने और जो बड़ी बड़ी ग्लोबल एजेंसीज हैं उन्होंने जो सर्वे किए हैं पोस्ट कोविड क्राइसिस जो सिनेरियो इमर्ज करेगा उसमें भी फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री अगर कोई है तो वो भारत है, हिंदुस्तान है। और हम लोग चाइना से और बाकी अनेक सब लोग तो वो नेगेटिव ग्रोथ में जा रहे हैं। हिंदुस्तान ही एक अकेला ऐसा देश है जो कि पॉजिटिव ग्रोथ रेट भी नहीं, लेकिन अमन जी बड़ी बड़ी एजेंसीज कह रही है कि ग्रोथ तो होगी नहीं, जीरो हो सकती है। अमन जी चलिए हम लोग उस पे अगर आर्ग्यूमेंट ना करें, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं अमन जी। तो नहीं होगी, आप इन सर्वे को ना मानिए, लेकिन अमन जी आई एम सॉरी टू इंटरजेक्ट यू, लेकिन बार्कलेज का सर्वे है कि हमारी ग्रोथ रेट 0 है, मतलब वी आर स्टडी, वी आर नॉट डिक्लाइनिंग। मैं आपसे अमन जी ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो इम्पेटस है ये जाएगा कितना, यानी कि ये उस सेक्टर्स में कितना जाएगा जिसमें लोगों को नौकरियां मिलेंगी, क्या इसका क्या कोई अंदाजा? हालांकि ये सारी चीजें साफ होंगी, लेकिन कुछ अंदाजा इसका? देखिए निशान जी, ये आप अगर इसको खाली कोई रिलीफ पैकेज या खाली स्टिमुलस के तौर पे देखें तो वो भी उचित नहीं होगा। ये पूरे देश की दशा और दिशा बदलने वाला एक पूरा एक नया विजन रोड मैप को ले करता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।